ध्यान दिया, सारे मंत्र आप लोगों को सभी को याद है। ओ, मतलब हर व्यक्ति भागवतम क्लास देने के लिए तैयार हो गया अभी, भागवतम और गीता क्लास के लिए। अच्छा है। बहुत बहुत समय बाद मैं यहाँ पे आया। लास्ट टाइम कब आया था याद नहीं है। हो सकता है अगस्त के महीने में आया हो, सितंबर में तो नहीं आए, अगस्त में आया हूँ। कैसा चल रहा है आप लोगों का, भक्ति कैसा चल रहा है? कितना माला चल रहा है? गुड। धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही देखते देखते एक दिन भगवत धाम पहुंच जाएंगे। आप लोग अगर भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो भगवान को जाकर रिक्वेस्ट करिएगा कि मुझे भी लेके आए, मुझे भी ले ले, मुझे भी ले आए। आप लोग रिकमेंड करेंगे तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, पर देखते हैं कितना हो पाएगा। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कवर करने का। ये टॉपिक का नाम है परफेक्ट सर्वेंट परफेक्ट मास्टर। तो और श्रीमद् भागवतम में एक एक घटना आती है जिसमें से हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कई जगह पे शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि अगर कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उससे ऐसा समझना चाहिए कि संसार में पाप जितना बढ़ता है उतनी आपदाएं आती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी दुनिया के कहीं ना कहीं देशों में लड़ाई चल रही है, रुक नहीं रही। पिछले 2 साल जैसे होने वाले हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आता है, कहीं महाविनाश होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो ये प्रकृति का अपना एक तरीका है पाप का दंड देने का। लोगों को लगता है कि जो दंड मिल रहा है वो किसी को भी मिलता है, परंतु कर्म का चक्र बहुत साइंटिफिक है। कर्म का चक्र इतना साइंटिफिक है कि हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे मैं एक किससे बात कर रहा था, बड़ौदा का ही एक घटना था, मुझे वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। हम्म, हाँ, एक एक विवाह हुआ था। तो उसमें जो पति था तो उसकी आयु उसमें बताई गई थी कि 80 साल तक जिएगा व्यक्ति। परंतु जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद देखा कि वो व्यक्ति 60 साल में ही मर गया। कुछ पुरानी बात है, 40-50 साल पुरानी बात है। जब बहुत जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे। तो जब उसकी मृत्यु 60 साल में हुई तो जिस एस्ट्रोलॉजर ने उसका भविष्य लिखा था कि 80 साल तक जिएगा, घर वाले उसके पास जाके बहुत बोले कि तुम झूठ बोलते हो इस तरह से कैसे। तो उसने चैलेंज किया कि आप दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बताइए, जाके उससे पूछिए, देखिए वो क्या बोलता है। उन्होंने पूरे इंडिया में छाना, हर एस्ट्रोलॉजर यही बोलता है कि इसके 80 साल तक का जीवन है। तो फिर उनको प्रश्न हुआ कि 80 साल का जीवन है अगर, तो 60 साल में मरा क्यों, कैसे मृत्यु हो गई। तो उसी पुराने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछते हैं। तो पुराना एस्ट्रोलॉजर बोलता है मुझे थोड़ा समय दो, मुझे देखना पड़ेगा इसके अलावा क्या क्या चीज़ था। तो उसने बोला उनकी वाइफ का चार्ट मुझे दो। तो वाइफ का चार्ट उसने पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद बोला कि इनकी वाइफ के उसमें है कि वाइफ की एज जो है 60 साल है, और वाइफ के मरने के पहले पति को मरना है। अगर पति अपनी पूरी आयु जिए गए तो वाइफ पहले मर जाएगी, जबकि वाइफ के खत्म होने के पहले पति को मरना है वाइफ के चार्ट के हिसाब से। और चूंकि वाइफ का जो गुण था वो ज़्यादा हावी था पति के गुण के आधार पे, वाइफ के कर्मों के आधार पे उसके कर्म पति पे ज़्यादा हावी थे। तो पति का भविष्य वाइफ पत्नी के भविष्य के कारण बदल गया, उसकी आयु 20 साल कम हो गई। तब उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि
अभी तक हम केवल उसका चार्ट देख रहे थे, हमने पत्नी का चार्ट नहीं देखा था। तो इस प्रकार से कर्म का नियम चलता है, हमें पता नहीं चलता। इतना वैज्ञानिक नियम है कि कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट मैच होगा, उसके कारण चीजें सामने आएंगी। तो प्रकृति इस प्रकार से कार्य करती है। जैसे जिन लोगों ने समान तरीके से पाप किए हों, हो सकता है वो एक जगह पे एक ही बस में बैठे हैं और वो बस का एक्सीडेंट होने वाला है, तो उससे समझना चाहिए कि उन्होंने उसी प्रकार का कर्म किया था जिसके कारण सबको सेम फल मिलना था। तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं से जोड़ के उसी बस में सबका टिकट कंफर्म हुआ और वो बस का एक्सीडेंट हो गया। जो मास ट्रेजिडी होती है वो सामान्यतः इस तरह से होती है, प्रकृति का अरेंजमेंट होता है किस प्रकार से किसको कर्म का फल देना है। तो सामान्यतः जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो प्रकृति का प्रकोप होते हैं। तो संसार की हिस्ट्री में एक बार इस प्रकार से नेचुरल डिजास्टर जैसा था, मतलब सिम्टम ऐसे थे जैसे कुछ बहुत खतरनाक चीज होने वाला हो। दिन में एकदम से अंधेरा हो गया था, खून की बारिश होती थी और सूर्य एकदम ठंडा हो गया था चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा एकदम गर्म हो गया था। तो सृष्टि एकदम अपोजिट तरीके से काम कर रही थी। तो ये सब देख के सारे देवता थोड़े भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि हो क्या रहा है, क्योंकि सृष्टि का प्रलय कब होता है ये तो लिखा रहता है कितने समय बाद होगा। तो प्रलय का समय नहीं था, तब भी प्रलय के जैसा लग रहा था, सब कुछ अलग दिख रहा था। तो देवता थोड़े गंभीर हो गए कि क्या है, और देवता जाके ब्रह्मा जी के पास पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप तो संसार को बनाने वाले हैं तो आपको पता होगा क्या है। तो ब्रह्मा जी से जब पूछते हैं तो ब्रह्मा जी उस कहानी को नहीं बता के दूसरी कहानी बोलना चालू कर देते हैं। उस कहानी को टच नहीं करते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं। वो बताना चालू करते हैं कि वैकुंठ किस प्रकार से है, वैकुंठ में कैसे लोग पाए जाते हैं, ये वो। तो उसमें दो वर्णन आते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं वैकुंठ में क्या होता है कि क्योंकि वैकुंठ में हर 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 वस्तु और हर व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है, भगवान के गुणगान करता है। और सामान्यतः वैकुंठ के अंदर इस प्रकार से नेचर होता है कि हर भक्त हर भक्त ये सोचता है कि दूसरा भक्त मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो ब्रह्मा जी एक सीन बताते हैं कि कोयल वहां पे भगवान का कीर्तन कर रही है, और कोयल कोयल भी है और भी अच्छे अच्छे जो गाते हैं वो लोग हैं, सारे पक्षी जो अच्छा अच्छा गाते हैं वो भी सुन रहे हैं। और बीच में एक भंवरा आता है, और भंवरा कैसे आवाज करता है, इस तरह से आवाज करता है। और भंवरा इस तरह से आवाज करके भगवान का कीर्तन करना चाहता है। तो जब भंवरे की आवाज लोग सुनते हैं तो कोयल शांत हो जाती है और सभी लोग भंवरे का कीर्तन सुनने लगते हैं। तो आध्यात्मिक संसार में हर भक्त ये सोचता है कि दूसरा भक्त मुझसे अच्छा है। कोयल हालांकि इतना अच्छा गाती थी, परंतु कोयल ने सोचा कि भंवरा भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, भगवान के बारे में जो भी बोल रहा है सुनना चाहिए। और ऐसे ही एक और उदाहरण ब्रह्मा जी देते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फूल है, मंदार का फूल है, कितने सारे फूल हैं, सारे के सारे फूल रहते हैं, परंतु उनके बीच में अगर तुलसी आ जाती है सारे फूल हट जाते हैं, तुलसी को रास्ता दे देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि तुलसी को भगवान कितना पसंद प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन बताते हैं। अभी देवताओं को भी आश्चर्य होता है कि इनको हमने पूछा कुछ और है और कुछ और बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, फाइन बाद में ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप जो मुझसे पूछा उसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको दूसरी तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। फाइनल आंसर बताते, जैसे कभी कभी हम किसी सीनियर के पास जाते हैं, अपनी कठिनाइयाँ बताते हैं, वो हमें कुछ और भी बोलना चालू कर देते हैं, तो हमें लगता है बोल क्यों रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है, चूंकि जिस कारण से प्रकृति में ये सब कुछ हो रहा था उसको रोकना ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं को क्या बताते हैं कि आध्यात्मिक संसार इतना अच्छा है कि आप शुद्ध भक्ति करिए तो वहां चले जाइए, यहाँ है क्यों, भौतिक संसार में रहेंगे तो यही सब समस्या होती रहेगी। इसलिए ब्रह्मा जी आध्यात्म वैकुंठ का वर्णन करते हैं। तो कभी कभी हमसे सीनियर भक्त होते हैं, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है वो आंसर नहीं दें, परंतु हमें समझना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी इसी तरह से सिखाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बाद में प्रॉब्लम बताते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसका वर्णन ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के दो सेवक हैं जय विजय, उन दोनों को राक्षस बनने का शाप मिला है, तो दोनों 3 जन्म के लिए राक्षस बन के इस संसार में आ रहे हैं। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो थे उनका जन्म होने वाला था। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इतने बड़े राक्षस हैं कि
उनके आने का स्वागत प्रकृति इस प्रकार से करती है कि प्रकृति अपना लक्षण ही बदल देती है। इतने बड़े राक्षस थे वो, ब्रह्मांड के सबसे बड़े, क्या बोल सकते हैं, इंटरप्लेनरी टेररिस्ट थे। ओसामा बिन लादेन तो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, हिरण्यकश्यपु इंटरप्लेनरी टेररिस्ट थे। यहाँ से खड़े खड़े चंद्रमा को देखते थे तो चंद्रमा नाचना चालू कर देता था, सूरज को बोलते थे तो सूरज रात में भी उग जाता था। हिरण्यकश्यपु में इतनी शक्ति थी। कभी उनको बारिश चाहिए तो बारिश के इंद्र को बोलते थे तो इंद्र को थोड़ा सा देखते थे तो बारिश होने लगती थी। इतने शक्तिशाली थे कि ब्रह्मांड को पूरा कैप्चर जैसा कर लिया था, कोई सामने नहीं था। नारद मुनि बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु का राज ऐसा था कि हिरण्यकश्यपु के सामने जाके मुझे भी हिरण्यकश्यपु की जय बोलनी पड़ती थी। इस प्रकार से नारद मुनि भागवत में लिखते हैं। हालांकि नारद मुनि डरते नहीं थे हिरण्यकश्यपु से, क्योंकि नारद मुनि का तो भौतिक शरीर नहीं है। जिसका भौतिक शरीर है उसको कोई मार सकता है, जिसका आध्यात्मिक शरीर उसको कौन मारेगा। तो नारद मुनि उससे डरते नहीं थे, परंतु नारद मुनि एम्फेसाइज करने के लिए बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु कितना बड़ा राक्षस था। और वो राक्षस सब कुछ किया, 36,000 साल तक तपस्या किया। वो कितने समय तक राज्य किया? 5 साल तक। बच्चा 5 साल का हुआ, वो मर गया। मतलब हिरण्यकश्यपु मर गया 5 साल के अंदर। इतना मेहनत करने का फल मिला कि 5 साल तक राज्य कर पाए। तो ब्रह्मा जी ये स्टोरी बताते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष यहाँ पे आए, उसका बैकग्राउंड बताते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जय विजय और भगवान विष्णु के बीच का संबंध किस प्रकार से था। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो हैं, 4 कुमार, चतुष्कुमार बोलते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे, संसार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं वो, सब संसार के सबसे सीनियर हैं, परंतु उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपनी आयु को बढ़ने नहीं देते हैं। तो 5 साल के छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब व्यक्ति टीनेज में आता है तो बहुत कुछ गलत गलत करने लगता है, इसलिए वो अब टीनेज में आने नहीं देते अपने आप को। 5 साल के बच्चे के जैसे रहते हैं। तो एक बार वो चारों के चारों भाई वैकुंठ लोक के अंदर प्रवेश कर रहे थे। भगवान विष्णु को देखने की इच्छा हुई तो वैकुंठ के अंदर जा रहे थे। और सामान्यतः बच्चों को कोई कहीं रोकता नहीं है। नो एंट्री जोन में भी अगर छोटा बच्चा चला जाए घूमते घामते तो पुलिस वाले भी डांटते नहीं हैं, तो उसको थोड़ा सा बोलते हैं। तो 4 कुमारों को कोई रोकने वाला का नहीं, उनको लगता नहीं था कि कोई रोकेगा। तो वैकुंठ के अंदर जा रहे थे। वैकुंठ में 7 गेट होते हैं, तो सारे के सारे गेट पार किए। कोई नहीं था, गार्ड नहीं था। वैकुंठ में गार्ड की कहाँ जरूरत है? वैकुंठ में कोई घुस ही नहीं सकता, तो गार्ड कहाँ से आएगा? मतलब किसी की अगर शक्ति भी हो तो भी वैकुंठ तक खुद अपनी शक्ति से नहीं जा सकता है, क्योंकि वैकुंठ के चारों तरफ विष्णु के 4 अवतार होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वैकुंठ के परिधि की रक्षा करते हैं। जो भी अंदर आता है उसको त्रिशूल से मारते हैं। इस तरह से मार पड़ती है कि सीधा धरती लोक पे आके जन्म लेता है। तो ऐसी जगह पे गार्ड की जरूरत कहाँ है? इसलिए वहां पे गार्ड नहीं थे। 5-6 द्वारों तक कोई गार्ड नहीं था। 7वें गेट पे ये 2 गार्ड खड़े थे, जय विजय। अभी ये भी प्रश्न आता है कि ये लोग खड़े क्यों थे? अब जय विजय को कोई सेवा चाहिए है, कोई सेवा नहीं मिल रही थी, तो गार्ड की सेवा कर रहे थे। एटलीस्ट भगवान को कुछ दिखाएंगे तो कि हम कुछ कर रहे थे। जैसे लक्ष्मी जी सफाई करते हैं, वैकुंठ में सफाई की जरूरत नहीं है क्योंकि गंदा ही नहीं होता है, पर लक्ष्मी जी झाड़ू लगा के घूमते रहती है। कम से कम विष्णु जी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ तो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जय विजय वहां पे गार्ड थे। वैकुंठ में कोई ऐसा आक्रमणकारी नहीं था, परंतु जय विजय वहां पे गार्ड के जैसे थे। अभी गार्ड जो होता है उसकी ड्यूटी बहुत कठिन होती है। गार्ड को बहुत मुश्किल होता है किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। हम तो देखते हैं जो हमारे जन्माष्टमी में जो गार्ड रहते हैं ना, हालत खराब रहती है। जिसको रोको बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मेरा स्वामी जी से के साथ क्या संबंध है, मैं वासुदेव से कंप्लेन कर दूं। गार्ड का ड्यूटी बहुत कठिन होता है। उसको हमेशा डर रहता है कि कब किसकी तरफ से डांट पड़ जाए। कभी इस तरफ से डांट पड़ेगी, कभी उस तरफ से डांट पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु के एक गार्ड थे, चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे, नहीं, चैतन्य महाप्रभु मथुरा में विश्राम घाट है, वहां पे रात में विश्राम करते थे और सुबह वृंदावन चले जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जब गए थे तो लोगों को पता चल गया था कि महाप्रभु यहाँ पे हैं। तो हर दिन हर समय लोग मिलने आते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु तो गायब रहते थे। तो कौन मिलता था उनसे? उनके सेवक गोविंद। और सबको बोलते थे कि शाम को आएंगे, अभी है नहीं है नहीं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु शाम को लौटते हैं
तो गोविंद बोलते हैं भगवान आप तो दिन भर चले जाते हो घूमने के लिए, ये लोग आते हैं मेरा माथा खाते हैं, मेरा दिमाग खाते हैं, सब लोग आके बोलते हैं महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु से मिलना है। तो उसमें आता है चैतन्य चरितामृत कि बंगाली श्लोक में ये लिखा है, तुम ना पाए मोर माथा खाए, इस तरह से कुछ है कि आपको देखते नहीं है तो मेरा माथा खाते हैं वो लोग। इसी तरह से प्रभुपाद जी के शिष्य थे सतस्वरूप महाराज, प्रभुपाद की सेवा जब कर रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला था कि प्रभुपाद ने उनको एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि प्रभुपाद किसी को मना नहीं कर पाएंगे, अगर उनके सामने कोई आएगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद के गेट के अंदर किसी को घुसने नहीं दो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं घुस जाए। क्योंकि प्रभुपाद जब इंडिया में आते थे लास्ट में, तो प्रभुपाद इतने फेमस हो गए थे ना कि हर आदमी प्रभुपाद से मिलने जाता था। इंडियन लोग यही बोल के जाते थे, अरे हम तो स्वामी जी को पहले से जानते हैं, हम तो जब इंडिया में थे तब से जानते हैं। तो कोई कुछ बोल नहीं पाता था और जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सतस्वरूप महाराज से बोला कि वृंदावन में थे प्रभुपाद, तो उन्होंने बोला वृंदावन में बहुत लोग आएंगे मिलने के लिए प्रभुपाद को, तो आप किसी को घुसने मत देना। सतस्वरूप महाराज नहीं घुसने देते थे। एक साधु आए, उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं प्रभुपाद का मित्र हूँ और मुझे अंदर जाना है। इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं प्रभुपाद विश्राम कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। अभी ये टॉयलेट के लिए गए और वो साधु वेट ही कर रहा था कि कब ये हटेगा। ये टॉयलेट के लिए गए, वो गेट से अंदर घुस गए और प्रभुपाद के पास जाके सबसे पहला शिकायत यही करते हैं कि आपके गार्ड ने मुझे घुसने नहीं दिया। प्रभुपाद ने इनको बुलाया, तुरंत बोला आपने घुसने क्यों नहीं दिया इसको, ये मेरे मित्र हैं, इनको घुसने क्यों नहीं दिया। उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने बुलाया कि उसके सामने मैंने तुम्हें डांटा, वो तो डांटना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा था, बाकी ध्यान रखो कि मेरे सामने कोई नहीं आए, मेरे सामने आएगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो आप ऐसा प्रयास करो कि मतलब जो इम्पोर्टेंट हो तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी घुस के आ गया और बैठ के कुछ भी बात कर रहा है। प्रभुपाद का टाइम बहुत कीमती था, हर दिन उनको बुक ट्रांसलेट भी करना होता था, लोगों से मिलना भी है, इतने लेटर भी रिप्लाई करना है। तो इस तरह से सर्वेंट का जॉब बहुत कठिन होता है। सेक्रेटरी का जॉब, सेक्रेटरी का मतलब वन हु नोज द सीक्रेट्स। सेक्रेटरी का मतलब होता है जो कि सारे सीक्रेट्स जिसको पता होते हैं। तो बहुत कठिन जॉब है। हम कभी कभी देखते भी हैं कि कभी हम जब प्रसाद सर्विस करते हैं, प्रसादम की लाइन होती है, अगर हम कूपन देते हैं, कोई व्यक्ति आ गया जिसके पास कूपन नहीं है, तो और अगर उसको हम बोलते नहीं प्रभु जी आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, तो ऑफेंड हो जाता है। बोलता है तुम्हें पता नहीं मैंने कितना डोनेशन दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, जाके कंप्लेन करूंगा। ये सब तो ये सब जो सेवाएं हैं ना, गार्ड करने की सेवाएं हैं, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत मैच्योर हो उसको लेना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम आप लोग कभी बड़े फेस्टिवल करेंगे फ्यूचर में, तो ध्यान दीजिएगा जिसको गार्ड बना रहे ना, बहुत अच्छा भक्त होना चाहिए, नहीं तो बहुत रिलेशनशिप खराब होगा। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हर समस्या, हर परिस्थिति को सोच के डिसीजन उस समय ले ले कि जैसा सही है वैसा वैसा कर सके। तो जय विजय का जॉब था ये, किसको रोकें किसको नहीं रोकें। छोटे बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, तो जय विजय ने इनको रोक दिया। ये लोग बोला कि वैकुंठ में तुम्हारे आपके जैसे छोटे बच्चे क्यों जाएंगे, आपको वैकुंठ में जाने की जरूरत क्या है। तो अभी उनको पता नहीं था कि ये दोनों कितने ऊंचे व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और छोटे बच्चों को भी ऐसा लग रहा था कि हम तो छोटे हैं, हमें रोका क्यों। तो 4 कुमार भी नाराज हो जाते हैं। तो जो गार्ड होता है, गार्ड का अपने मालिक के लिए भी ड्यूटी होता है, गेस्ट के लिए भी ड्यूटी होता है, दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे लक्ष्मण के केस में भी हमने देखा था कि लक्ष्मण को ये, जब रामचंद्र जी किसी से मिल रहे थे ना, ब्रह्मा जी से, काल से मिल रहे थे, और कोई ऋषि आ गए थे, तो लक्ष्मण को दुर्वासा आए थे, कौन आए थे, दुर्वासा आए थे, तो लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा था, फिर लक्ष्मण को वनवास हो गया था उस कारण, उस तरह से वो चले गए। इसी तरह से अर्जुन के साथ भी हुआ था, जब अर्जुन को 12 साल के जंगल में जाना पड़ा था, उसी समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र सीखे थे। तो गार्ड की सेवा में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जय विजय का भक्ति का स्तर देखिए आप, कि भगवान विष्णु के सारे भक्त भगवान के साथ जाके लीला करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के साथ में रहना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में जय विजय का सेवा ऐसा था कि भगवान को देखने नहीं मिलता था। जब कभी भगवान गार्ड गेट पे आते होंगे तभी देख पाते थे।
तो कभी कभी भगवान की सेवाएं ऐसी रहती हैं कि उसमें हो सकता है आपको भगवान का डायरेक्ट दर्शन नहीं हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका नहीं मिले, परंतु भगवान खुश रहेंगे ये आपको सोच के सेवा करनी पड़ती है, ये सोच के संतुष्ट रहना पड़ता है। तो जय विजय इतने एडवांस भक्त थे कि जब के सारे भक्त भगवान के साथ मिलके जाके भगवान के साथ एंजॉय करना चाहते थे, तब वो गेट पे खड़े होके भगवान को सुरक्षा करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वहां पर राक्षस आ सकते थे, परंतु भक्त को हमेशा ही लगता है कि पता नहीं भगवान की रक्षा करनी चाहिए। जैसे यशोदा को लगता था कि कृष्ण भूखे तो नहीं रह जाएंगे, कुछ खाना चाहिए, कुछ टिफिन में भेजती थी। अभी भगवान क्या भूखे रह जाएंगे, उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड है, वो कहाँ भूखे रहने वाले, परंतु प्रेम के कारण ऐसा उनको लगता था। तो जय विजय इस प्रकार से थे। आइडियल सेवक जो होता है वो कर्तव्य के ऊपर ध्यान देता है, ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है, बाकी सब चीजों पर फोकस नहीं करता है। और हमारे केस में अगर कभी ऐसा कोई हो जाए कि कोई ने हमें बोला कि प्रभु जी आप जाओ मंदिर के बाहर, जन्माष्टमी पे लोग आते हैं, उनके जूते चप्पल रखे जाते हैं, वो स्टॉल में जाके काम करो, तो हम नाराज हो जाएंगे कि हमारे ईगो को आपने ठेस पहुंचा दिया। हम चप्पल को छुएंगे कैसे, आपको पता नहीं हम 50,000 का जॉब करते हैं। तो जब भगवान की सेवा की बात आती है तो सारा ईगो किनारे पर रख देना चाहिए। कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है कि कुछ कुछ भक्त, एक बार ऐसा हुआ था जन्माष्टमी में, एक भक्त को सेवा हमने दिया था कुछ इस प्रकार से, तो भक्त बाहर जाके बोलते थे इन लोगों को सेवा अलॉट करना ही नहीं आता है, मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी को इतना छोटा सेवा दे दिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब लोगों के मन में जो होता है वो निकल आता है कहीं ना कहीं, और घूमता घूमता पहुंच जाता है जहां पे उसको पहुंचना। तो इस प्रकार से जय विजय ने मना किया इनको। अभी जय विजय की एक केवल मिस्टेक हो गई कि उन्होंने 4 कुमारों को केवल बाहरी शरीर के आधार पे देखा। ये देखा कि छोटे बच्चे ये लोग वैकुंठ में क्या करेंगे। वो गलती हुई और उस गलती के कारण उन्होंने उनको रोक दिया। उस रोकने का उनको फल भी मिला, बहुत बड़ा फल मिला। हम उसके बारे में बाद में जाएंगे कि क्यों वैसा फल मिला, क्यों ऐसा क्या हुआ। पर ये एक पॉइंट था कि जय विजय को केवल बाहरी तरीके से कुमारों को नहीं देखना चाहिए था, केवल शरीर के आधार पर नहीं देखना चाहिए था। अगर वो थोड़ा ध्यान देते तो समझ पाते कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, इतने बड़े साधु हैं, प्रैक्टिकली ब्रह्मांड के पहले साधु हैं ना। नारद मुनि का भी जन्म उनके बाद हुआ, नारद मुनि उनसे छोटे हैं। 4 कुमारों का सबसे पहले जन्म हुआ था, ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले उनका ही जन्म हुआ था। तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं ब्रह्मा के बाद। हो सकता है जय विजय जानते भी हों, परंतु उन्होंने नोटिस नहीं किया उस चीज को, मिस्टेक कर दिया। एक चीज ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी भगवान की सेवा करते करते भगवान के भक्तों को दुखी नहीं कर देना चाहिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि हो सकता है भगवान के दिए हुए निर्देशों को पालन कर रहे हो, परंतु भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को हमने दुखी कर दिया, तो अल्टीमेटली भगवान दुखी हो जाएंगे। भगवान की सेवा करते करते प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को दुखी नहीं कर दें, नहीं तो जो हम करना चाहते हैं उसका रिवर्स फल मिलने लगेगा। हम चाहते भगवान को खुश करना है, परंतु भक्तों को अगर दुखी कर दिया तो भगवान भी अल्टीमेटली यही बोलने वाले हैं कि क्या मतलब है तुम्हें, मेरी सेवा करने का मतलब क्या, जब जिनको मैं प्रेम करता हूं उनको तुम दुखी कर रहे हो। तो ये ध्यान देना चाहिए। जय विजय भगवान विष्णु के लिए सेंसिटिव थे, परंतु 4 कुमारों को रोक दिया। अल्टीमेटली भगवान विष्णु को ही दुख हुआ कि 4 कुमारों को क्यों रोका। और ये गलती जय विजय पहले भी कर चुके थे, 2 बार। दूसरी बार ये गलती की थी। पहली बार की गलती ठीक है, माफ हो सकती है, पर दूसरी बार ये गलती की थी। किसी को पता है जय विजय ने इसके पहले कभी ये गलती की थी? हाँ, एक बार क्या था, भगवान विश्राम कर रहे थे, भगवान ने जय विजय से बोला कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। तो लक्ष्मी जी अंदर आ रहे थे, इन्होंने लक्ष्मी को ही रोक दिया। अभी भगवान ने बोला था तो भगवान ने वो चीज अपनी पत्नी के लिए थोड़ी बोला था। मान लो हमारे ब्रजेंद्र किशोर को किसी से बोले कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ और किसी को आने नहीं देना, वो माता जी को अंदर आना है, कोई बोलेगा कि नहीं 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 आप भी नहीं जा सकते क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं। तो वो नियम पत्नी के लिए नहीं होता है। पर 4 कुमारों ने लक्ष्मी को भी रोक दिया। भगवान ने बाद में बोला भी कि आपको समझ में नहीं आता है कौन सा निर्देश पालन करना है, किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। तो पहली गलती थी इसलिए माफ हो गए थे, परंतु फिर से दूसरी गलती की, इसलिए उसका उनको इवेंचुअली फल मिला। तो ये तो जय विजय का केस है। अभी जय विजय की भक्ति के लिए हम देखते हैं, जब एनीवे थोड़ा आगे 4 कुमारों का केस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चार कुमारों के केस में क्या है कि जब उन्होंने गार्ड को देखा तो चाहते तो चार कुमार भी इतने एडवांस थे, वो भी एटिकेट फॉलो कर सकते थे कि गार्ड से पूछ सकते थे कि हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं। उनकी तरफ से भी ये चीज मैनेज की जा सकती थी क्योंकि वो भी नए बच्चे नहीं थे। अगर वैकुंठ के गेट पर कोई खड़ा है तो कोई क्या बोलते हैं लल्लू पंजू तो नहीं खड़ा होगा, कोई भगवान का भक्ति होगा, भगवान की सेवा ही कर रहा होगा, तो कम से कम उससे पूछ तो सकते थे कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। एकाएक घुसते चले गए तो वो उनकी तरफ से भी एटिकेट में थोड़ा सा समस्या हुआ, परंतु वो इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 5 साल के बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं और उनको ऐसी आशा नहीं था कि कोई आके रोकेगा। उनको ऐसा नहीं लग नहीं रहा था कि कोई कौन रोकेगा यहाँ पे, और जो बिना आशा के रोका इसलिए उनको गुस्सा आया। उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि जय विजय तो अपनी खुद की ड्यूटी कर रहे थे। जय विजय ऐसा नहीं था कि कुछ जबरदस्ती रोक रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनका कुछ खजाना अंदर था। भगवान भगवान का लोक था, इसलिए वो केवल देख रहे थे कि कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है। तो कुमारों को नाराज नहीं होना चाहिए था इस प्रकार से। और एक और लेसन सीख सकते हैं कुमारों के लिए कि जब कभी हम बिना जरूरत के गुस्सा होते हैं तो उससे कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। बाद में हम दुखी होते हैं कि हमने गुस्सा क्यों क्यों किया। हमेशा अगर हम गुस्से के द्वारा अगर हम नियंत्रित हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गलती होने वाली है, या तो बड़ी गलती या छोटी गलती। इसलिए भक्ति जीवन में अगर हम देखते हैं, अगर हमें फील होता है कि गुस्सा हमारे अंदर थोड़ा बढ़ रहा है तो बेटर है अकेली जगह पे चले जाएं। लोगों के सामने गुस्सा दिखाने की बजाय कहीं अकेले चले जाएं, थोड़ा कुछ कर सिर कहीं मारना भी है तो मार के शांत हो जाए, किसी दूसरे को परेशान नहीं करें। क्योंकि गुस्से में हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि उसको क्या जवाब देना चाहिए, और ज़्यादातर वो गलती करता है, बाद में उसी गलती का दुख भोगता है, मतलब पश्चाताप होता है। तो या तो हम गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएं, बहुत ऊंची स्टेज है वो। जब व्यक्ति भक्ति में बहुत एडवांस हो जाता है तो उसको गुस्सा तभी आता है जब वो चाहता है, जब नहीं आता है तो नहीं जब नहीं चाहता है तो गुस्सा नहीं आता है। दैट मीन्स उसको गुस्सा भगवान की सेवा में यूज करना आता है। जो बहुत एडवांस भक्त होते हैं वो हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति पे गुस्सा होते हैं देख के कि इसको गुस्सा हुए बिना काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा ढीठ व्यक्ति है, इसको थोड़ा गुस्सा होना पड़ेगा। तो गुस्सा होते हैं फिर शांत हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों पे गुस्सा होते थे, 2 मिनट में गुस्सा चला जाता था, फिर नॉर्मल जैसे बात करने लगते थे। दैट मीन्स वो गुस्सा उपयोग करना जानते थे कि गुस्सा को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। पर वो भक्ति की ऊंची अवस्था में होता है। सामान्यतः हम लोग जब गुस्सा करते हैं तो हम खुद ही गुस्सा के कंट्रोल में हो जाते हैं। हम गुस्से को अपने वश में नहीं करते, गुस्से के वश में हो जाते हैं तो रजोगुण में चले जाते हैं, और उस समय फिर हमारा विचार शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में क्या है, विचार शक्ति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी किस पे क्या बोलते हैं, कर्मेंद्रियों में उसकी शक्ति चली जाती है। गुस्से में आप देखें तो लोगों की आंखें लाल होना चालू हो जाती हैं, और ज़्यादा गुस्सा होता है तो हाथ लाल होने लगते हैं, थोड़ा और लड़ाई बढ़ता है तो सारी एनर्जी हाथ में ही जाती है, ऐसा लगता है कि मुक्का मार दें अभी। थोड़ा और गुस्सा होता है तो लात भी उठने लगता है। तो कर्मेंद्रियों में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, इसलिए दिमाग में एनर्जी जाना कम हो जाता है, और इसलिए व्यक्ति दिमाग से सोच नहीं पाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अगर गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा अपने व्यवहार को नियंत्रित करें, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं बोल दें कि बाद में पछताएं। तो 4 कुमारों के साथ ऐसा हुआ। हालांकि 4 कुमार हमारे जैसे नहीं है, भक्ति में बहुत एडवांस है, और हम देखेंगे लास्ट में कि भगवान ने क्यों ये घटना की थी। भगवान स्पेसिफिक उद्देश्य से इस घटना को करना चाहते थे। अभी तो जस्ट हम लेसन सीख रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये पूरी घटना किसी के मिस्टेक के कारण नहीं हुई थी, भगवान की इच्छा के कारण हुई थी। तो बाद में कुमारों को भी पश्चाताप हुआ, जय विजय को भी पश्चाताप हुआ। जय विजय ने अपनी गलतियों के कारण पश्चाताप किया, कुमार ने अपनी गलती के कारण पश्चाताप किया। अभी हमने जय विजय का देखा, कुमारों का देखा, अभी देखते हैं भगवान विष्णु का। जब जय विजय को शाप मिल गया कि आपको राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, तो भगवान विष्णु को भी पता चल गया कि कुछ हो गया, ये लोग अभी पिटाई हो गई है, गेट पे लड़ाई चालू हो गई है।
भगवान विष्णु अब वैकुंठ में अपने महल से गेट तक आए, वैकुंठ के गेट तक आए देखने के लिए। तो कभी कभी आइडियल मालिक जो होता है, अगर कुछ सेवक कुछ गलती करता है तो मालिक आके उसको हैंडल करता है कि मेरे मेरे नौकरों की पिटाई नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, कुछ करके संभाल लेंगे। एक बार क्या हुआ था मायापुर में, एक भक्त ने कुछ लड़ाई किया, पुलिस वाले से ही लड़ाई कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर आया था, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, उससे लड़ लिया। तो क्या हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर उसको ले जाके थाने में डाल दिया। अभी बाहर ही नहीं निकाल रहा है क्योंकि इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, ये अंदर से भी लड़ाई कर रहा था। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसको और गुस्सा आ रहा था। जयपताका महाराज को पता चला, जयपताका महाराज ने बोला कि कुछ करना पड़ेगा। तो महाराज पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था, तुरंत जाके पुलिस इंस्पेक्टर के पैर पकड़ के दंडवत प्रणाम कर दिया, उसके पैर को अपने सिर पे रखा और दंडवत प्रणाम कर दिया। अभी जयपताका महाराज सन्यासी हैं और वो इंस्पेक्टर तो जवान व्यक्ति था, उसने जब देखा कि सन्यासी ने मेरा पैर पकड़ लिया तो अपने आप शर्मिंदा हो गया। तुरंत बोला, अरे महाराज आप उठिए, क्या कर रहे हैं। और फिर जैसे ही उठा तो महाराज ने बोला कि उसकी मेरा शिष्य है, माफ कर दो, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो इंस्पेक्टर ने तुरंत छोड़ दिया। तो जो आइडियल मास्टर होते हैं, अगर सेवक कुछ गलती भी करता है तो उसको हैंडल कर लेते हैं, अपने दम पे उसको खुद गलती मान के उसको निपटा देते हैं। भगवान विष्णु ने भी देखा कि ये दोनों बड़े चक्कर में फंस चुके हैं, बड़े 4 कुमारों से भिड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि और कुछ लंबे लंबे उनको सांप मिल जाए, इसके पहले मुझे जाके हैंडल कर लेना चाहिए। तो भगवान जब गेट से बाहर जाते हैं तो वो एक अमेजिंग सीन है, आप भागवतम पढ़ेंगे ना, 4-5 श्लोक हैं उसमें, बहुत अच्छे से समझा है। भगवान जो है जय विजय की तरफ देखते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, और कुमार की तरफ देखते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। तो जय विजय और कुमार दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी गलती है कि नहीं है। जय विजय की तरफ जब मुस्कुराते हैं तो जय विजय सोचते हैं कि पता नहीं भगवान हमारी तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्यों मुस्कुराते हैं। कुमार भी सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद हमारी मिस्टेक है, क्या है। तो भगवान एक क्रिया करते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि भगवान क्यों कर रहे हैं। अभी आचार्य समझाते हैं कि भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे। जब जय विजय की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे तो उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, चिंता की बात नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान उनको देख रहे थे। और जब कभी कोई मास्टर अपने सेवक को इस प्रकार से कॉन्फिडेंस देता है ना, तो सेवक इतना सेवा करने में इतना अग्रणी हो जाता है कि जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे एक बार पूना में एक हुआ था, एक जैसे मैं अभी कार सीख रहा हूँ ना चलाना, उस तरह से हम, जब मैं पीडीसी कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था 2011 में, तो हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी थे, ज्वाइन किए थे, वो भी कार चलाना सीख रहे थे। तो मंदिर की कार लेके गए थे एक बार, मंदिर की कार ले जाके एक्सीडेंट कर दिया था। अभी उस कार में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि हो सकता है 50-60-70 हज़ार का खर्चा ऐसा आया। तो भक्त एकदम थर थर कांप रहे थे क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किए थे, एकदम इतने कांप रहे थे कि उनको छू लेंगे तो हो सकता है रोने लगेंगे, बेहोश हो जाएंगे, इतना कांप रहे थे। तो पूना मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है रेवती पति प्रभु, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट है। तो जब उन्होंने देखा कि इसकी तो हालत ही खराब है तो उन्होंने उसके सिर, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारी वजन के बराबर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो करेगी, कोई चिंता की बात नहीं, ये सब कार आ तो छोटी चीज है, तुम लोग ज्यादा जरूरी हो। तो उनके इतना बोलने से वो ब्रह्मचारी इतना खुश हो गया, अभी भी वो अभी भी याद करता है कि प्रभु जी के एक बार बोलने से अभी तक मैं इस्कॉन में हूँ। इससे पता चलता है कि अगर सीनियर हमारा एक बार भी हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करता है ना, तो हम उसके लिए जिंदगी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद के शिष्य इस प्रकार से थे, उनको प्रभुपाद जहां बोलते थे वहां चले जाते थे, किसी भी देश में अकेले चले जाते थे, कोई भरोसा नहीं। अमेरिका वाले शिष्य अफ्रीका में जाके घुसते थे, प्रभुपाद के शिष्य थे पाकिस्तान में चले गए थे, अमेरिकन शिष्य पाकिस्तान में चले गए थे। उसी समय इंडिया बांग्लादेश का लड़ाई चल रहा था, 1971 का समय है, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इंदिरा गांधी ने अटैक किया था। उस समय इस्कॉन के 4 अमेरिकी भक्त पाकिस्तान में प्रचार कर रहे थे, कराची में थे वो लोग। और उस समय टेलीविजन तो नहीं था इंडिया में, रेडियो में न्यूज आया कि अमेरिका के 4 लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने मार दिया है। और प्रभुपाद के पास न्यूज पहुंचा, प्रभुपाद ने बोला 4 अमेरिकन वही लोग तो नहीं है जिनको मैंने भेजा था। और ये लोग पाकिस्तान में गए थे, तो पाकिस्तान और अमेरिका का अच्छा संबंध था, उस लड़ाई में अमेरिका मदद कर रहा था पाकिस्तान।
तो शुरू शुरू में तो पाकिस्तानी लोग उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि ये सब तो हरे कृष्णा ये सब कर रहे हैं, तो धमकी देना चालू किया कि ये सब नहीं कर सकते, तुम हिंदू धर्म का यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। तो कोई चलते चलते उनके ऊपर मुंह पे थूक देता था, बहुत अपमान करते थे उन लोगों का। और उस समय ये वीडियो में न्यूज आया कि ये 4 अमेरिकन लोगों को पाकिस्तानियों ने मार डाला है। प्रभुपाद एकदम घबरा गए, प्रभुपाद वृंदावन में थे उस समय। तो प्रभुपाद को नींद भी नहीं आ रही थी कि मेरे 4 शिष्य गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, उनका क्या चल रहा है। और एक आध दिन बाद, क्योंकि न्यूज ऐसी नहीं मिल रही थी कि क्या हुआ, वहां पे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, फोन भी नहीं था उस समय। तो प्रभुपाद 2-3 दिन बाद वहां पे भागवतम क्लास दे रहे थे, और भागवतम क्लास देते देते ये चारों लोग वृंदावन पहुंच गए। ब्रह्मानंद प्रभु उनके साथ गए। प्रभुपाद भागवतम क्लास छोड़ के आके उनको गले लगाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, अच्छा तुम लोग जिंदा हो, कुछ हुआ नहीं अभी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर प्रभुपाद उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, तुम लोगों को इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओगे। इस तरह से प्रभुपाद ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो अगर कोई सेवक इतना अच्छे से सेवा करता है तो मालिक भी उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। अगर गंभीर सेवा करने के लिए है, तो अगर हम भगवान की गंभीर सेवा करते हैं गंभीरता से, तो भगवान भी हमारी गलतियों को क्षमा करके साथ में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम सेवा करते हैं, भगवान भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जय विजय की गलती हुई, परंतु भगवान आके कुमारों के सामने इस प्रकार से नहीं जय विजय को बोले कि अरे ये तो यूजलेस लोग हैं, ये तो ऐसा ही है। हालांकि थोड़ा बहुत उन्होंने, क्योंकि खुद जिम्मेदारी लिया भगवान ने, तो जय विजय की तरफ ये देख के मुस्कुराए। अभी कुमारों की तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि कुमारों ने जब देखा कि ये जय विजय भगवान विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के दूत हैं, तो कुमार भी थोड़ा डर गए कि हमने ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े आदमी को साप दे दिया हो गुस्सा के कारण। हम तो अभी तक वैकुंठ में पहुंचे भी नहीं, वैकुंठ के बाहर रहते हैं, और वैकुंठ में रहने वाले आदमी को हमने साप दे दिया। तो उनको ये डर लगा कि कहीं हमारा गुस्सा के कारण हमने गलती कर दी, ज्यादा गलती हो गई, हमने वैष्णव को ही साप दे दिया, पता नहीं अभी हमारे साथ क्या होगा। तो भगवान जब कुमारों को देख के मुस्कुरा रहे थे, उसका ये मतलब था कि भगवान उनसे बोलना चाहते थे कि आप चिंता मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं है। उन दोनों का भाग्य इस प्रकार से था कि उनको ये साप मिलना था। तो दोनों ही भगवान के इस्माइल को देख के कंफ्यूज हो गए। वहां पे तात्पर्य में आता है कि भगवान के इस्माइल को समझना मुश्किल है, जब तक भगवान नहीं समझाएं तब तक कई बार व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि भगवान की हर क्रियाएं अद्भुत हैं, एक एक क्रिया से भगवान 100 काम एक साथ कर लेते हैं। तो जब तक कोई समझाने वाला नहीं हो तब तक भगवान की क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं। भगवान बाहर आए, और 4 कुमार अभी तक पूरी तरह से भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु भगवान जैसे ही गेट के बाहर आए तो भगवान के चरणों में जो तुलसी रहती है, तुलसी और चंदन और फूल, ये 3 चीजें भगवान के चरणों में रहती हैं। उन तीनों की स्मेल, विशेष रूप से तुलसी की स्मेल, मकरंद वायु उसमें लिखा है, तुलसी की स्मेल जैसे ही कुमारों के नाक के अंदर जाती है, तुरंत कुमार शुद्ध भक्त बन जाते हैं। उसके पहले वो ब्रह्मवादी थे, तुलसी को स्मेल करके शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर घर में तुलसी हो, और हर दिन अगर भगवान की फोटो हमारे पास है तो उनके चरणों में तुलसी रख के उस तुलसी को सूंघना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। वो अपने आप में भक्ति का बड़ा हिस्सा है। जैसे हम एक व्यक्ति को जानते हैं बड़ौदा में, मैंने यहाँ पे पहले स्टोरी सुनाई थी, तो भूल गए होंगे, ऑडियंस बदलता रहता है। कई महीने पहले मैंने स्टोरी सुनाई थी कि बड़ौदा में एक व्यक्ति थे, तो वो एक फैमिली को प्रचार कर रहे थे, और वो फैमिली में ज़्यादातर लोग नास्तिक थे और मांस भी खाते थे, प्याज लहसुन सब कुछ खाते थे वो। तो ये भक्त सोच रहे थे इनको कैसे आगे बढ़ना जाए। तो उनमें से एक जो वाइफ थी, जो मेन लेडी थी, वो समहाउ भक्ति की तरफ इंटरेस्टेड हो गई। तो उनसे भक्त ने बोला कि आप ऐसा करिए, घर में जो भी खा रहे हैं जब सब चलता रहने दीजिए, परंतु जो पीने का पानी है उसको आप भगवान को ऑफर करिए। उस पानी में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाइए, और बाद में वो पानी आप मटके में मिक्स कर दीजिए। केवल इतना काम से चालू करिए, देखिए क्या होता है। 2 साल तक वो माता जी ने ऐसे ही किया। हर दिन जो भी पानी भरा जाता था वो भगवान को भोग लगा के तुलसी के द्वारा उसको डाल दिया जाता था। उसके अलावा और कुछ प्रचार नहीं हुआ, केवल यही हो रहा था। 2 साल बाद उस घर के लोगों ने ऑटोमेटिकली बोला कि मांस खाना अच्छा नहीं लगता है, छोड़ देते हैं।
मांस और प्याज लहसुन 2 साल बाद छूट गया। केवल तुलसी वाला पानी पीने के कारण ये 2 चीजें छूट गई अपने आप। ये इफेक्ट होता है कोई भी एक आइटम का। तो 4 कुमारों की नाक में जैसे तुलसी की स्मेल गई, उनकी शुद्ध भक्ति जागृत हो गई। और उसके बाद आके भगवान 4 कुमारों से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक चीज देखना होगा, भगवान और जय विजय का संबंध ज्यादा इंटीमेट था, भगवान और कुमारों का संबंध उतना इंटीमेट नहीं था। क्योंकि जय विजय भगवान के खुद के आदमी थे, तो अपने खुद के आदमी को व्यक्ति डांट डपट भी सकता है और बोल भी सकता है। तो भगवान 4 कुमारों से अलग बात करते हैं, फिर 4 कुमारों के जाने के बाद जय विजय को अलग से समझाते हैं, और दोनों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। 4 कुमारों से क्या बोलते हैं कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इन लोगों ने जो गलती की वो मेरी गलती है, क्योंकि मेरे ये लोग सेवक हैं, तो मैं उस गलती को अपने ऊपर लेता हूँ और मुझे माफ करिए। इस तरह से भगवान उनके चरणों में झुकने लगे। अभी 4 कुमार और डर गए, क्योंकि ऑलरेडी शुद्ध भक्त बन गए थे। अभी हम देखें, अगर हम कहीं खड़े हो, हमारे गुरु महाराज आके हमें चरण प्रणाम करने लगे, तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी कि मैंने किया क्या है ऐसा। तो 4 कुमार एकदम परेशान हो गए कि भगवान आके हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं। तो भगवान उनसे माफी मांगते हैं, कुमार उनसे माफी मांगने लगते हैं, भगवान हमने आपके भक्तों को नाराज कर दिया, साफ दे दिया, माफ कर दीजिए, हमें नरक में मत जाने दीजिए। इस तरह से कुमार माफी मांगने लगते हैं भगवान की माफी मांगने के बाद। और फिर भगवान उनको समझाते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाइए। भगवान उसमें कुछ कई 5-6 श्लोक आते हैं जहाँ पे भगवान ब्राह्मणों का गुणों का वर्णन करते हैं। कि भगवान बताते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे हृदय में इसलिए रहती हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने मेरे हृदय में एक बार लात मारी थी, उसके बाद से ये स्थान लक्ष्मी जी को अच्छा लगने लगा। तो भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि मेरी सारी शक्ति ब्राह्मणों से ही आती है। इस तरह से भगवान यहाँ पे बताते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए भगवान उस तरह से श्लोक बोलते हैं। तो 4 कुमार तो फ्लैट हो जाते हैं टोटल, और भगवान को प्रणाम करके माफी मांग के निकल जाते हैं कि अभी यहाँ से जाना चाहिए, ऑलरेडी बहुत गलती हो गया है। 4 कुमारों के जाने के बाद भगवान इन लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी कि हाँ, भगवान ये बोलते हैं इनसे कि ठीक है, आप लोगों को साप तो मिल गया है, अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 जन्म तक असुर बन के रह सकते हैं। 3 जन्म तक आप भौतिक संसार में असुर के रूप में जन्म लीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा, या फिर 7 जन्मों तक भक्त के रूप में रहिए और फिर आ जाइए। तो इन लोगों ने सोचा कि 3 जन्मों तक असुर रहना अच्छा है, क्योंकि जल्दी वापस आने मिल जाएगा, इसलिए इन लोगों ने सिलेक्ट किया। परंतु एक्चुअल कारण ये नहीं था, क्योंकि अगर हम इस चीज को सोचें तो हम भी ये सोचेंगे कि असुर बनना क्यों सिलेक्ट किया, 7 जन्म तक भक्त रहते तो भक्ति तो करते। तो एक्चुअल कारण ये नहीं था। अगर एक्चुअल कारण ये होता तो जय विजय को परफेक्ट सर्वेंट नहीं बोला जाता। एक्चुअल कारण ये था क्योंकि भगवान को थोड़ा बॉक्सिंग करने की इच्छा थी, भगवान विष्णु को थोड़ा लड़ाई करने की इच्छा थी, परंतु वैकुंठ में किससे लड़ते, सारे ही उनके भक्त थे, कोई शत्रु तो था नहीं जिससे लड़ाई करते। और भौतिक संसार में भी किसके पास जाके लड़ाई करते, संसार के ऐसे कौन से व्यक्ति में शक्ति है कि भगवान से लड़ाई कर सके। तो भगवान को अगर किसी से लड़ाई भी करना है तो अपने एक भक्त को ही भौतिक संसार में असुर बना के भेजना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे उससे लड़ाई करेंगे तो शांति मिल जाएगी। जैसे राष्ट्रपति भवन में अगर कोई नाटक होगा तो उस वहां के रहने वाले लोग ही ड्रामा करेंगे, तो भगवान को अगर लड़ाई करना है तो भगवान की लड़ाई की इच्छा कौन पूरा करेगा, भगवान के भक्त ही पूरा करेंगे। क्योंकि जय विजय भगवान की इस इच्छा को जानते थे कि भगवान के हाथों में थोड़ा खुजली जैसा हो रहा है, फाइट करने की इच्छा हो रही है, हाथ की खुजली तो नहीं बोल सकते, पर भगवान को वीरता युद्ध में फाइट करने की इच्छा हो रही है। इसलिए ठीक है, 7 जन्म रह के भक्त तो हम बन जाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा, परंतु अगर 3 जन्म हम राक्षस के रूप में रहेंगे तो भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। तो वो लोग खुद राक्षस बनने के लिए तैयार हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। ये कितना बड़ा समर्पण है। जब तक शास्त्र रहेंगे तब तक लोग रावण कुंभकर्ण को गाली देते हैं, परंतु जय विजय वो गाली खाने के लिए तैयार थे। किस लिए? क्योंकि भगवान की लड़ने की इच्छा है। ये शुद्ध भक्ति का स्तर होता है। नहीं तो कोई भी होता बोलता नहीं नहीं आपको लड़ना है, उसके लिए हम अपना नाम खराब क्यों करें।
हमें लोग बोलेंगे कि हम राक्षस बन गए, आपको लड़ना है उसके लिए हम क्यों नाम खराब करें? कोई बोल सकता था हमसे? तो अगर ड्रामा में कोई बोल दे कि आप रावण बन जाओ तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, अच्छा रोल देना चाहिए, कम से कम राम का लक्ष्मण का कुछ तो अच्छा देना चाहिए, रावण थोड़ी बनेंगे हम। हम तो ड्रामा में भी तैयार नहीं होंगे। परंतु उनका भक्ति इतना एडवांस था कि अनंत समय तक उनको राक्षस माना जाएगा उसके लिए भी वो तैयार थे, क्योंकि भगवान को खुशी मिल रही है, भगवान को लड़ने के लिए मिलेगा। इसलिए जय विजय को परफेक्ट माना जाता है, परफेक्ट डिसाइपल। अदरवाइज अगर उनकी तरफ से देखते तो वो तो यही मांगते थे कि हम 7 जन्म तक भक्त बनेंगे, क्योंकि उनको भक्ति करने मिल रहा था। परंतु उस समय उनका भक्त बनना भगवान की इच्छा के अनुकूल नहीं था, क्योंकि भगवान को खुशी ज्यादा मिलती अगर वो राक्षस बनते। तो इसलिए उस चीज को समझ के उन्होंने वो जिम्मेदारी लिया, वो रोल स्वीकार किया। इसलिए जय विजय को इतना महान भक्त बोला जाता है कि इतने एडवांस डिवोटी थे। इसी तरह से भीष्म पितामह के लिए हम देखते हैं, भीष्म पितामह के रोल में भी यही चीज था कि भीष्म पितामह अधर्म की तरफ थे, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि अधर्म की तरफ अगर भीष्म पितामह जैसा शक्तिशाली व्यक्ति होगा तब भी वो मर जाएगा, कोई नहीं जीत सकता है अगर अधर्म की तरफ रहेगा। इसलिए भीष्म पितामह खुद ही अधर्म की तरफ गए, क्योंकि भगवान ने बोला आप जाओगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ज्यादा ऊंचा व्यक्ति होना चाहिए उस साइड। अदरवाइज भीष्म पितामह का नाम तो महाजनों में आता है, 12 महाजनों में भीष्म का नाम आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 महाजन में जो व्यक्ति है वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि धर्म अधर्म क्या है? वो खुद कंफ्यूज नहीं हुए, परंतु भगवान का प्लान था कि आप दूसरी तरफ जाइए, जिससे आपको मारेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि अधर्म की तरफ कोई नहीं टिक सकता है, भीष्म के जैसा शक्तिशाली आदमी हो तब भी नहीं टिक सकता है। तो शुद्ध भक्त के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि उसका रोल क्या है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि भगवान किस में खुश होने वाले हैं, भगवान का प्लान क्या है। उसके लिए फिर मुझे चाहे मरना पड़े, चाहे राक्षस बनना पड़े, चाहे कुछ भी बनना पड़े, तैयार है। और इसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है, जब हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल यही हो कि कृष्ण को कैसे खुश करना है। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि गोपियां जो थी बहुत अच्छे से सजती थी, परंतु इसलिए नहीं सजती थी कि वो सुंदर दिखें, वो इसलिए सजती थी कि हम अगर अच्छे से सजेंगे तो कृष्ण देख के खुश होंगे। तो ये भाव होता है, उसको भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, जिंदगी की सारी क्रियाएं केवल कृष्ण के लिए हों, कि कृष्ण क्या सोचेंगे उस तरह से हमें काम करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति उस स्टेज में पहुंचता है तो फिर वो धर्म अधर्म के बाहर चला जाता है, उसके लिए संसार का धर्म अधर्म कोई मायने नहीं रखता है। फिर वो अधर्म की तरफ भी होगा तब भी वो शुद्ध भक्ति करेगा, धर्म की तरफ होगा तब भी शुद्ध करेगा। जब तक वो स्टेज नहीं है तब तक हमें धर्म अधर्म का देखना पड़ता है, उस स्थिति में आने के बाद धर्म अधर्म नहीं होता। जैसे वृंदावन के भक्तों के लिए धर्म अधर्म का कुछ मतलब नहीं था। आपको वो स्टोरी पता होगा ना, भगवान को जब सिर दर्द हुआ था, किसको पता है बताइए एक बार, बताएंगे सबको क्या स्टोरी था वो, भगवान को सिर दर्द जब हुआ था? ओह देवेंद्र गौड़, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? तब तो सबको पता होगा। हाँ हाँ हाँ, किसने डिस्कस किया था? आपने? तो ब्रज के वासी जो होते हैं उनका मुख्य मूड यही होता है कि किस प्रकार से कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए। और ये वैष्णव संस्कृति इतनी अच्छी है कि हर भक्त ये, अगर कभी मिस्टेक होता है, सामान्य संस्कार में आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है तो मिस्टेक को छुपाने का प्रयास करता है और किसी दूसरे पर ब्लेम डालने का प्रयास करता है। पर वैष्णव कल्चर इतना अच्छा होता है कि व्यक्ति अपनी खुद की मिस्टेक को स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास करता है, और सामने वाला अगर गलती करे तो उस मिस्टेक को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसलिए जो हम कल्चर यहाँ पे पालन कर रहे हैं, वैष्णव कल्चर, ये एग्जैक्टली वही कल्चर है जो वैकुंठ में पालन किया जाता है। और चूंकि हम लोगों को वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ये जन्म है ये एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पे हम जितना अच्छे से इस कल्चर को पालन करेंगे तो गोलोक में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो गोलोक में अच्छे से ट्रेनिंग लेके नहीं जाएंगे तो वहां पे हम परेशान करेंगे दूसरों को, और वहां पे सभी शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे तो सभी शुद्ध भक्त नहीं है तो थोड़ा यहाँ वहाँ का ऊपर नीचे चल जाता है, पर गोलोक वृंदावन में जाके अगर परेशान करेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए जो भक्ति हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये भक्ति एक ट्रेनिंग के जैसा है, प्रशिक्षण के जैसा है इस जिंदगी में।
जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे कि भौतिक संसार के दो रूप हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते थे इस एग्जाम्पल को कई बार कि भौतिक संसार को दो तरीके से माना जा सकता है। एक तो जेल के जैसा, एक बोर्डिंग स्कूल के जैसा। जो लोग भक्त नहीं हैं उनके लिए भौतिक संसार जेल के जैसा है, जहाँ पे कष्ट मिलते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए भौतिक संसार बोर्डिंग स्कूल के जैसा है। बोर्डिंग स्कूल में रह के वो प्रैक्टिस करते हैं कि जब घर जाएंगे तो कैसे अच्छे से रहेंगे। तो ये यहाँ पे रह के हम भक्ति करके प्रैक्टिस करते हैं कि जब अपने वास्तविक घर जाएंगे वहाँ पे कैसे अच्छे से रह पाएंगे। तो इसलिए वैष्णव संस्कृति के जितने नियम हैं सबको हमें डिलीजेंटली फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। सुपरफिशियल नहीं सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि हर नियम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। आध्यात्मिक लॉजिक हर नियम के पीछे होता है, तो वो अगर पता करेंगे तो अच्छा होगा। और इससे एक और चीज़ सीख सकते हैं कि अगर सेवक बहुत सरेंडर्ड है, अपना कार्य अच्छे से करता है, तो मालिक उसकी जिम्मेदारी लेता है। आपने मैनेजमेंट में एक टर्म सुना होगा, डेलीगेशन। डेलीगेशन जो होता है, तो डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं उसका हिंदी शब्द क्या है। डेलीगेशन में क्या होता है कि अगर मान लो सीनियर ने जूनियर को कोई सेवा दिया और जूनियर ने वो सेवा अच्छे से नहीं किया था, तो उसका ब्लेम किसके ऊपर जाता है? सीनियर के ऊपर जाता है। तो अगर सेवक ईमानदार है तो मालिक जो है वो ब्लेम लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, कौन, सतस्वरूप महाराज का स्टोरी है। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा गुरुदास प्रभु को कि मैं इस लेटर के साथ एक दूसरा लेटर एनक्लोज कर रहा हूँ, एनक्लोज करके लिफाफे में भेज रहा हूँ। तो इस तरह से लेटर में लिखा और वो लेटर इनको दिया कि आप इस लेटर को पढ़ के जो भी है उसको ठीक से करके भेज दीजिए। ये लेटर के साथ जो दूसरा लेटर लगाना था वो लगाना भूल गए, ऐसे ही पोस्ट कर दिए। अभी वहां से रिप्लाई आया कि प्रभुपाद आपने बोला था कि मैं अटैच कर रहा हूँ एक लेटर, वो लेटर तो है नहीं। प्रभुपाद ने इनको बुलाया, तुमसे मैंने बोला था कि इसमें अटैच करना है, क्या हुआ? अभी इनसे गलती तो हुई थी, गलती हुई तो अब बहाना तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं प्रभुपाद, वो पिछला सेक्रेटरी था ना, वो गया था तो उसने मुझे बताया नहीं था, मैं तो नया नया था। प्रभुपाद और नाराज हुए कि तो गलती करते हो, बहाने बनाते हो। तो दूसरा इन्होंने बहाना बनाया, प्रभुपाद आपने इतने लेटर लिखे हैं, मिलता ही नहीं है वो लेटर जो आपने लिखा है, उसमें मिला ही नहीं मुझे। प्रभुपाद और नाराज हुए। जितना ये बहाना बताते थे उतना प्रभुपाद का गुस्सा बढ़ता जाता था। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि शायद अभी अगर रोना चालू करूंगा तो प्रभुपाद शायद शांत हो जाएंगे। तो इन्होंने रोना चालू किया, आंसू आने लगे, रोने लगे, आंख बंद कर लिया। तो देख रहे थे कि क्या प्रभुपाद का रिएक्शन है, तो थोड़ा सा आंख खोल के देखते हैं। और प्रभुपाद ने जैसे ही देखा कि इसकी आंख खुली है, प्रभुपाद ने फिर बोला, अरे तुमने बोला था ये भेजना है, भेजा क्यों नहीं? तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद को कैसे मनाएं। तो उन्होंने सोचा ऐसा करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि जो गलती है। उन्होंने बोला प्रभुपाद मुझसे गलती हो गई, अभी मैं तुरंत वो लेटर ढूंढ के साथ में भेज देता हूँ। प्रभुपाद ने बोला हाँ अभी रो मत, जो काम जरूरी है वो काम करो बस। तो प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं, फिर डांटा भी नहीं, 2 मिनट बाद सही हो गया, प्रभुपाद बात करने लगे। तो भूविजय ये महाराज ऐसा लिखते हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को छुपाने के बजाय स्वीकार करके जो सही करना है उस पर ध्यान देंगे तो डांट कम पड़ेगी। अगर हम बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं इस कारण से हो गया, ये हो गया, तो डांट पड़ती रहती है। तो ध्यान देना चाहिए, हम कभी सीनियर के साथ है कुछ गलती अगर किया है तो गलती स्वीकार करना सबसे अच्छा है, उससे सबसे कम डांट पड़ती है। जितना बहाना बताते हैं उतना पता चल जाता है कि आदमी बहाना बना रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो वैष्णव कल्चर में ध्यान देना चाहिए। नहीं हमारा समय हो गया, 8:45 होने वाले हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में कितने कितने घर पास टाइम है। अगर हम हर संडे को भी डिस्कस करेंगे ना, इनकेस अगर मैं हर संडे भी यहाँ आप आने लगा तो भी 6-7 साल लग जाएगा। इतने सारी घटनाएं हैं भागवतम के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ भागवतम को ध्यान से पढ़िए, अगर चालू नहीं किया तो पढ़ना चालू करिए। ये सब चीज़ें उसमें से लिखी हैं। आप भागवतम को पढ़िए, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़िए, जो हमने डिस्कस किया सब कुछ उसमें मिल जाएगा। केवल कुछ कुछ अंतर्नल घटनाएं जो भगवान के दिमाग में था, वो एक और आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने उसको लिखा है। बाकी सारी चीजें भागवतम के तात्पर्य में लिखा हुआ है। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे क्या है? हाँ
हाँ। उनको भगवान ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक तो ब्राह्मण थे और दूसरा खुद भी शुद्ध भक्त बन गए थे, इसलिए भगवान ने उनको उसका फल माफ कर दिया। और चूंकि जय विजय खुद ही सोच रहे थे कि वो उन्होंने भी गलती की है, और थोड़ा गलती था भी जय विजय की तरफ से, इसलिए चार कुमारों का कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि चार कुमारों को उसका फल मिला हो। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आगे क्या करना है? माला करते हैं। ओ दीप, कितना समय है हमारे पास? धीरे धीरे, आपने जो बोला था वो भूल गए, समय तो निकल गए। एक्चुअली किसी टॉपिक में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाते हैं। इसके नोट्स उतने बड़े नहीं हैं, परंतु नोट्स पढ़ते पढ़ते उसकी साइड स्टोरी, कवर स्टोरी, ये सब याद आ जाता है तो उसका समय निकल जाता है।